यह इतना गंभीर विषय है बिहार के लिए कि बिहार के हर इंसान को इस पर एक बार सोचनी चाहिए कि यह क्या हो रहा है उनके साथ में। आज मुंबई के अंदर में एक रिपोर्ट आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चल रही है कि एक बिहार की कोई बेटी थी जो मुंबई के अंदर में रहती थी, जो पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी, डॉक्टरी करने के लिए गई हुई थी, डॉक्टरी कर रही थी वह, और उसको तीसरे माले से धक्का दे दिया गया। उसका कोई हरियाणा का बॉयफ्रेंड था, उसने धक्का दे दिया गया और वो मर गई। अब आप एक बात बताइए, यहाँ का कोई बच्चा, बिहार का कोई बच्चा, छात्र हो या छात्रा हो, जो भी हो, वो पढ़ने जा रही है वहाँ और फिर वहाँ से वो जिंदा नहीं वापस आ रही है, फिर बिहार का लोग नहीं सोच रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। आए दिन आपको कोटा से खबर आती है कि बिहार के बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, बिहार के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बिहार के बच्चे को मार दिया गया, बिहार का बच्चा मर गया जो पढ़ने गया था वहाँ, जो फलाना यूनिवर्सिटी, चिलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, फलाना कॉलेज में पढ़ रहा था, जो मर गया, अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से लोग, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ से मर कर आ रहे हैं वापस। यहाँ से करियर बनाने जा रहे हैं, वहाँ करियर और खुद को, दोनों को समाप्त करके वापस लौट रहे हैं, चार कंधों पर आ रहे हैं। उन गार्जियनों का क्या हाल होता होगा, उनके माँ बाप पिता का क्या हाल होता होगा, आप सोचिए इस बात को। बिहार के लोग नहीं सोच रहे हैं इस बात को। सिर्फ जाति धर्म में अझुरा कर आप वोट दे देते हैं नेताओं को, और नेता भी आपको उसी में उलझाए हुआ है, हिंदू मुसलमान और जाति में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको सोचनी पड़ेगी इस पर। यह बहुत गंभीर विषय है। आप खुद सोचिए, जिस कॉलेज में बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज को भी बिहार के लोग ही बनाते हैं। बिहार से लोग जाकर पलायन करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं और वहाँ लेबर में खटते हैं, मिस्त्री में खटते हैं, इंजीनियर भी वही है बिहार के। बिहार का लोग वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज बना रहा है, चाहे कोटा में बनाए, भोपाल में बनाए, चेन्नई में बनाए, चाहे देश के किसी भी कोने में बनाए, ज़्यादातर आपको बिहार के मजदूर मिलेंगे। बिहार के ही लोग कॉलेज बना रहे हैं, बिहार के बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, बिहार के ही बच्चे शिक्षक बनकर उसमें पढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए कि जब सब कुछ बिहार का है तो सिर्फ पैसा ही लगाया है वहाँ के लोगों ने। तो जब पैसा वहाँ के लोगों ने लगाया है तो पैसा तो यहाँ के भी लोग लगा सकते हैं। तो फिर बिहार में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोला जाता, बड़ा बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ खोलकर, प्राइवेट कॉलेज खोलकर, बड़ा बड़ा कॉलेज, बड़ा बड़ा नाम देकर बड़ा बड़ा डिग्री बांटा जा रहा है। तो बिहार में भी तो कर सकते हैं। जब बिहार का लोग बना रहा है, जब बिहार के छात्र उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब बिहार के शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये सब बिहार में क्यों नहीं हो सकता। बिहार में जगह की कमी है, बिहार में जगह नहीं है, जमीन नहीं है बिहार में बनाने के लिए। जमीन भी है, जगह भी है और सब कुछ बिहार के पास है, लेकिन फिर भी बिहार के नेता इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सरकार तो ऐसा बिहार को छोड़ दिए हुए शिक्षा व्यवस्था में जैसे उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। और जो प्राइवेट तरीके से जो कॉलेज चलाए जा रहे हैं बाहर में, उस पर भी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। बस धड़ल्ले से चला जा रहा है। किसके पास सरकार की अथॉरिटी है, किसके पास नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस चल रहा है, नाम पर चलाया जा रहा है। बिहार के अंदर में कम से कम 200 बड़े कॉलेज खोलने की जरूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके, डॉक्टरी कॉलेज से लेके, IIT से लेके, सब कुछ मिलाकर कम से कम 200 बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत है बिहार के अंदर में। तब जाके ये सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, अथवा नहीं किया जा सकता है। और इस पर बिहार के लोगों को सबसे पहले सोचनी चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचने की जिस मसले पर जरूरत है, वह मुद्दा ही यही है, शिक्षा का मुद्दा। यहाँ से कौन ऐसा गांव नहीं है, कौन ऐसा घर नहीं है जहाँ के बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे हैं, जाकर बिहार राज्य से दूसरे जगह जाकर नहीं पढ़ रहे हैं। बिहार से के किस गांव में, किस घर के लोग हैं जो बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं। मजदूरी भी बिहार का लोग ही कर रहा है, पढ़ने भी बाहर ही जाना पड़ रहा है, कमाने भी बाहर ही जाना पड़ रहा है। कोई बड़ा चीज कुछ भी खरीदना होता तो भी लोग बाहर ही जाते हैं। तो फिर बिहार में ये सब क्यों नहीं आ जाता है, बिहार में क्यों नहीं इन सब चीज़ों को लाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग यहीं ले सके, यहीं अपना पढ़ाई कर सके, यहीं मेडिकल की सुविधा अच्छी हो, यहीं शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन चोर नेता लोग यह कतई होने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि अवध ओझा सर अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ा सकते हैं, दिल्ली में पढ़ा सकते हैं, तो बिहार में नहीं पढ़ा सकते हैं। बिहार में पढ़ा सकते हैं वो आकर, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, जो अन्य राज्यों में पढ़ा रहे हैं, वहाँ 80% 70% तो बिहार के ही छात्र पढ़ रहे हैं। तो अगर बिहार के ये सब छात्र अगर बिहार में आ जाए
और बिहार में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े कोचिंग खुल जाए तो बिहार में बड़े बड़े जितने भी शिक्षक हैं ये लोग आकर यहाँ पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। लेकिन समस्या यही है जिसका समाधान नहीं निकाला जा रहा है, और ना कोई कोशिश करता है, कोई प्रयास करता है, ना ही इस मुद्दे पर कोई चर्चा करता है। अभी हाल ही में आप देखे होइएगा कि पप्पू यादव जी संसद भवन में खड़े होकर यह बोल रहे थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है, और सिर्फ बिहार के नहीं, वह देश की भी बात कर रहे थे कि पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। खासकर ग्रामीण गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब है। व्यवस्था इतनी खराब है कि सोचा नहीं जा सकता है। आज सरकारी कॉलेज में हो या सरकारी स्कूल में हो, पढ़ाई नहीं होता है तभी ना लोग प्राइवेट का रुख करते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल के तरह अगर सरकारी के तरह, हालांकि देखिए प्राइवेट स्कूल में जितना सैलरी मिलता है प्राइवेट टीचरों को, उससे 10 गुना ज़्यादा सरकारी शिक्षकों को सैलरी मिलता है। लेकिन पढ़ाई के मामले में 10 गुना नीचे है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था हो या देश का शिक्षा व्यवस्था हो, 10 गुना निचले स्तर पर है। बिहार के लोगों को यह कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार के होते हैं। यकीनन बिहार के होते हैं, लेकिन आप यह भी तो सोचिए कि बिहार से पढ़े हुए कितने होते हैं। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। बिहार में पढ़कर नहीं बन रहे हैं, दिल्ली जाकर पढ़ रहे हैं, मुंबई जाकर पढ़ रहे हैं, कहीं और किसी दूसरे राज्य में, दूसरे शहर, बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई कर कर वहाँ बन रहे हैं, जबकि बिहार के लोग बन रहे हैं। तो क्यों बिहार में ही नहीं बनाया जाता है? बिहार में ही अगर इस तरह के बड़े बड़े कोचिंग खोल दिया जाए, बिहार में ही अगर इस तरह का सुविधा दिया जाए कि बच्चे बिहार के अंदर में रहकर पढ़ सकते हैं, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? और जब बाहर जाएंगे ही नहीं पढ़ने, तो फिर बाहर में जो ऐसी घटनाओं की खबर आती रहती है, कम से कम उससे तो बचा जा सकता है। महाराष्ट्र के मुंबई में जो छात्र को तीसरे माले से धक्का दे दिया गया, बताया जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड हरियाणा से था, हरियाणा का उसका बॉयफ्रेंड था। अब उसको धक्का दे दिया गया, वो तो दुनिया से चले गई, मर गई। अब जो उनके परिवार हो गए, उनके जो फैमिली के लोग होंगे, उन पर क्या बीता होगा कि एक पढ़ने जाने के क्रम में भी सुरक्षित नहीं है, लड़की हो या लड़का हो, सुरक्षित नहीं है। और अगर इस बात पर अगर सवाल कर दिया जाए कि सुरक्षित नहीं है, तो पता नहीं किसको देशद्रोही कब साबित कर दिया जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस पर बिहार के लोगों को सोचनी पड़ेगी, इस पर आवाज उठाने की जरूरत है, और हर इंसान को उठाने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद ही कुछ और। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा रहेगा तो आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, और अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो आपको रिमोट कंट्रोल की तरह कोई दूसरा चलाएगा। जिस तरह से आज बिहार के 70% लोगों को नेता चलाता है अपने रिमोट कंट्रोल के हिसाब से, जाति और धर्म में लड़वा कर। अगर आपके पास शिक्षा रहेगा तो आपको ज्ञान रहेगा, और ज्ञान रहेगा तो आप अपनी बात को समझ सकते हैं कि फलाना आदमी क्या बोल रहा है और हमको क्या करनी चाहिए। इस पर सोचने की जरूरत है। बिहार के लोगों, आपको सोचना पड़ेगा इस पर, किसी भी सूरत में आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना खंडर क्यों है, इतना खराब क्यों है। यहाँ क्यों बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं खोले जाते, यहाँ क्यों बड़े बड़े कॉलेज नहीं खोले जाते। यहाँ मेडिकल कॉलेज की जरूरत है बड़े बड़े। 40 गो जिला है, 40 जिला में हर जिले में 2-2 मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत है। हर जिला में 5-5 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इतनी आबादी है यहाँ, और इसलिए खोलने की जरूरत है। राजस्थान की जितनी आबादी है उस हिसाब से आप वहाँ कैलकुलेशन करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे बिहार में अगर उस हिसाब से खोला जाए तो कम से कम 500 यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की वर्तमान में जरूरत पड़ जाएगी। आप समझ लीजिए इस बात को। लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं दिया जाता है, बताया नहीं जाता है, और आप लोगों को यह बताया जाता है कि आप फलाने जाति से है तो फलाने जाति का लोग चुनाव लड़ रहा है, उसको अब जितवा दीजिए। जबकि जाति के लोग ही जाति के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है आपके जाति से। उनके परिवार आप देखिएगा, सांसद और विधायक के परिवार के जो बच्चे हैं वह इंडिया में पढ़ते ही नहीं है, ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री उसको भेज दिए, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। आप लोगों ने उनको जाति के नाम पर तो जितवा दिया, लेकिन जाति के लिए भी वो इंसान कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए आपको सोचने की जरूरत है। इस पर विचार करिए मेरे बिहार के लोगों, इस पर विचार करिए। आज विचार करिएगा तो आने वाला नस्ल ठीक होगा, नहीं विचार करिएगा तो जिस तरह से मजदूरी कर रहे हैं, जिस तरह से पलायन कर रहे हैं, उसी तरह से करते रह जाइएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा बिहार का।